व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि सिरिन उस कंट्री से बाहर जाने के लिए वालिद को पकड़ने में आईडीएफ का हेल्प करने को राजी हो जाती है, मगर वालिद को पता चल चुका था सिरिन उसको धोखा दे रही है। इसीलिए जब वो सिरिन से मिलता है उसे मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन एन मौके पे डॉरन एंड बाकी यूनिट मेंबर आके सिरिन को वालिद से बचा लेते हैं और वालिद को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या सिरिन उस कंट्री से बाहर जा पाएगी और क्या आईडीएफ वालिद से अल-मकदसी का इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते हैं वालिद को जब सिरिन का पासपोर्ट मिलता है, वालिद उस पासपोर्ट को फाड़ के फेंक देता है। इसलिए सिरिन का उस कंट्री से बाहर जाने का सपना ही रहता है। लेकिन डॉरन उसे कहता है उसे कुछ दिन का टाइम दे, जिससे वो जल्द से जल्द उसके लिए नए पासपोर्ट का इंतजाम कर देगा और वो चाहे तो उतने दिन के लिए वो उसके साथ रह सकती है। इससे वो उसके साथ सेफ भी रहेगी। सिरिन के पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वालिद को पकड़ने में इजराइल का साथ देने के लिए हमास भी अब उसके जान के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए वो डॉरन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। डॉरन सिरिन को अपने फादर के घर ले जाता है। वहीं वालिद को हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जहां अमायरा बोल के एक कमांडर उसका इंट्रोगेट करती है। वो उसे सीधे अल-मकदसी के बारे में पूछती है, जहां वालिद को बहकाने के लिए सिरिन और डॉरन का एक फोटो भी दिखाती है, जिसमें सिरिन डॉरन के साथ बहुत खुश होती है। उस फोटो को देख के वालिद गुस्से में अपने आप को संभाल नहीं पाता। फिर भी वालिद अल-मकदसी के बारे में उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तो अमायरा उसे हर तरह से टॉर्चर करने लगती है, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। ये देख के गाबी उसे दूसरे तरह से जानने की कोशिश करता है और उसे पकड़ के जेल में बंद कर देता है, जहाँ उस जेल में आईडीएफ के एजेंट नायर को भी एक गाजी का टेररिस्ट बना के रखा जाता है, जिससे वो वालिद का दिल जीत सके और उसे अल-मकदसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन गाबी ये भी जानता था वालिद को इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ना ही उनके पास ज्यादा वक्त है उसके इंफॉर्मेशन के लिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का। इसीलिए वो आईडीएफ को ऑर्डर देता है हमास के लीडर अबू समारा को पकड़ के लाने को, क्योंकि उनके पास अबू समारा का भी पूरा कच्चा चिट्ठा था। वहीं उनको एक खबरी से भी पता चला था उसका एक लड़की के साथ चक्कर है, जिसके घर वो हर थर्सडे मिलने आता है। अब डॉरन और उसकी यूनिट उस लेडी के घर के बाहर नजर रखते हैं एंड जब वो उस लड़की के घर से बाहर निकलता है उसे आईडीएफ दबोच लेती है और पकड़ के गाबी के पास ले जाते हैं, जहां गाबी उसे कहता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, या तो वो अल-मकदसी के बारे में जो भी जानता है उसे बता के उनके साथ कोऑपरेट करे, या तो जेल जाने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन अबू समारा कहता है वो कोई बच्चा नहीं है जिसे जेल में बंद करने की धमकी देने से वो डर जाएगा। अगर वो उसको गोली मार के शहीद बनाना चाहे तो उसके लिए प्राउड की बात होगी। उसकी बातें सुन के गाबी मुस्कुरा के कहता है उसको उसने कभी भी किसी मुठभेड़ में नहीं देखा। वो तो एक भगौड़ा है जो इजराइल आर्मी के डर से छिपता रहता है एंड वो आज शहीद बनने का बात कर रहा है और उसे पता है वो किस तरह का लीडर है। और वो ये भी जानता है उसका अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरे लड़की के साथ भी रिलेशन है, इसीलिए वो हर थर्सडे उस लेडी से मिलने आता है। अबू समारा को ये बताता है उनके पास उसका और लेडी का बहुत सारा प्राइवेट पिक्चर है। अगर वो नहीं चाहता कल के न्यूज में ये फोटो ब्रॉडकास्ट हो तो वो जो भी अल-मकदसी के बारे में जानता है बता दे। ये फोटो देख के अबू समारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गाबी को कहता है अब उसका और अल-मकदसी का कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अल-मकदसी को हमास से निकाल दिया जा चुका है, अब उसकी मदद आईएसआईएस कर रही है। अगर गाबी नहीं चाहता आईएसआईएस टेररिस्ट इजराइल में घुसे और बड़ा कुछ अटैक करे तो उनको इसके लिए जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। आगे अबू समारा कहता है वो इससे ज्यादा उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल की मदद करके वो हमास और फिलिस्तीन के नजर में ट्रेटर नहीं बन सकता। गाबी चाहे तो अल-मकदसी को मार सकता है, इससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाबी उसे थ्रेट देता है और कहता है वो अपने पत्नी को धोखा दे रहा है और वो ये भी जानता है वो लेडी उसके दोस्त की वाइफ है, जो उसके चलते ही अब जेल में बंद है। इसलिए उसके मुंह से धोखे की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए गाबी अबू समारा को कहता है वो किसी तरह अल-मकदसी तक ये बात पहुंचाएगा कि वो चाहता है वालिद को रिप्लेस करके अब अल-मकदसी को हमास का मिलिट्री विंग कमांडर बनाया जाए, और जिसके लिए वो उसके साथ एक जगह मीटिंग सेटअप करेगा, जहां उसे पकड़ने आईडीएफ भी मौजूद होगी। वही अबू समारा के पास गाबी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सबसे पहले वो अल-मकदसी के मदर को कॉल करके उससे मिलने जाता है, जहां उसे समझाता है अल-मकदसी किसी भी हमास के लीडर का बात नहीं सुन रहा, इसीलिए आज सब मुसीबत में फंसे हैं। लेकिन अल-मकदसी की मदर कहती है उसे पता है उसके बेटे ने गलती की है
क्योंकि वो किसी भी तरह उसके फादर के मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए अबू समारा से रिक्वेस्ट करता है जैसे वो सब उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसकी मदर कहती है वो अल-मकदसी को समझाएगा जिससे वो हमास के ऑर्डर का फॉलो करे। वहीं हम देखते हैं डोरन के धमकाने के बाद समीर अपनी जान बचाने के लिए आईडीएफ से छिपके अपने भाई अल-मकदसी के पास रहने लगता है। जब उसे पता चलता है अबू समारा उसके मदर से मिला था तो ये बात जाके वो अल-मकदसी को बताता है। उसे ये भी कहता है अबू समारा उससे मिलना चाहता है, लेकिन अल-मकदसी उसे समझाता है कि उसे अब अबू समारा की जरूरत नहीं। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि उनको इजराइल में अटैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के समीर पूछता है उसे इतने पैसे क्या आईएसआई दे रही है? क्या वो उनके तरफ से इजराइल में अटैक करना चाहता है? और वो क्या जानता है इसका मतलब है हमास को धोखा देना, जिस हमास को क्रिएट उसके फादर ने किया था। वहीं समीर उसे समझाता है उनके लिए एक अच्छा मौका है वापस हमास में आने का। वो अपने लिए नहीं तो उनके मदर के लिए एक बार अबू समारा से मिल ले। उधर आईडीएफ का भी अल-मकदसी को पकड़ने का पूरा प्लान रेडी था, मगर उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है। जहां अल-मकदसी अबू समारा से मिलने आएगा वो नाब्लुस का एक भीड़ वाला इलाका है जो ज्यूस लोगों के लिए सेफ नहीं है। अगर वहां किसी भी फिलिस्तीनियों को ये पता चल जाए कि वो सब ज्यूस है तो उन्हें वहीं मार डालेंगे और इसीलिए उन्हें वहां एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन यही उनके पास एक आखिरी मौका है अल-मकदसी को मारने का। पूरी आईडीएफ भेस बदल के प्लान के मुताबिक उस जगह पे नजर रखती है, लेकिन अल-मकदसी को कहीं न कहीं शक होता है कि ये उसे पकड़ने के लिए आईडीएफ की एक चाल भी हो सकती है। इसीलिए वो सबसे पहले अपने एक बंदे को उस जगह का मुआयना करने भेजता है। अगर उसे वहाँ किसी भी तरह का मुसीबत का एहसास हो तो वो अल-मकदसी को अलर्ट कर देगा। इसलिए जब वो बंदा उस जगह को चेक करने जाता है उसे आईडीएफ के एक एजेंट पे शक हो जाता है, मगर वो उसे कुछ करे उससे पहले ही डोरन पीछे से आके उस पे गोली चला देता है, जिससे वहाँ भागदौड़ मच जाती है। और इससे अल-मकदसी भी समझ जाता है आईडीएफ उसको पकड़ने जाल बिछाया है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं उस इलाके के जितने भी फिलिस्तीनी थे वो सब यूनिट पर हमला कर देते हैं, मगर किसी तरह उनसे बचते हुए डोरन और उसकी यूनिट वहाँ से निकल जाते हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी आईडीएफ के सब प्लान अनसक्सेसफुल हो रहे थे। इधर वालिद से नायर अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं पाया था, जहां वो हर तरह से कोशिश कर चुका था उससे अल-मकदसी के बारे में जानने की, मगर वालिद उसे वहां ये सब बात करने से इनकार करता है क्योंकि उसे लगता है आईडीएफ उनकी बातें सुन रही होगी। जब गावी देखता है उनकी ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो रही तो वालिद को पकड़ के फिर से इंट्रोगेशन रूम लाते हैं, जहाँ गावी उसे कहता है क्या वो जानता है सिरिन प्रेग्नेंट है, लेकिन वालिद उसके बात पे बिलीव नहीं करता। तो गावी उसे कहता है वो अगर रिपोर्ट देखना चाहे तो उसे रिपोर्ट भी दिखा सकता है। आगे उसे ये पूछता है क्या वो नहीं चाहता अपने बच्चे को खुद के हाथों से बड़ा करना, इसलिए वो जितनी जल्दी उन्हें अल-मकदसी का इंफॉर्मेशन देगा वो उसे छोड़ देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम डोरन और सिरिन को देखते हैं, जहाँ सिरिन डोरन के घर में बहुत खुश होती है और उसके साथ रह के धीरे धीरे वो डोरन से फिर से प्यार करने लगती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। डोरन को अचानक अली का कॉल आता है जो उसे कहता है उन्हें आज परमिशन मिल गया है सिरिन को जॉर्डन ट्रांसफर करने का और वहीं से सिरिन फ्रांस जा सकती है। ये सुन के डोरन थोड़ा दुखी होता है, मगर ये न्यूज वो सिरिन को देता है। सिरिन भी इतनी जल्दी वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने आप को किसी तरह समझाते हैं, जिसके बाद डोरन सिरिन को उसका एंड उसके मॉम का नया पासपोर्ट एंड टिकट्स देता है। लेकिन सिरिन उसे कहती है वो चाहती है डोरन भी उसके साथ चले। इसे डोरन कहता है वो भी जाना चाहता है, मगर उसके बच्चे यहाँ हैं तो उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन सिरिन से प्रॉमिस करता है वो उससे मिलने जरूर जाएगा। इसके बाद सिरिन डोरन के फादर को बाय बोलती है और वहीं डोरन सिरिन को छोड़ने उसके साथ जाता है। लेकिन जब दोनों रास्ते में होते हैं डोरन को उसके फादर का कॉल आता है। डोरन जब अपने फादर से बात करने फोन उठाता है तो वो देखता है फोन पे उसके फादर नहीं अल-मकदसी होता है। अल-मकदसी डोरन के फादर का पीछा करके उसके घर तक पहुंच चुका था। अब ये सुन के डोरन पागलों की तरह वापस कार घुमा के अपने घर की ओर ले जाता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल-मकदसी उसके फादर का बेरहमी से गला काट के बॉडी को घर में ही छोड़ देता है और उसका एक वीडियो फुटेज भी बना के ज्यूस के खिलाफ एक फरमान जारी करता है। डोरन अपने फादर के मौत से बहुत दुखी हो चुका था। वहीं हम देखते हैं फादर के मर्डर के बाद डोरन को लगता है सिरिन ने ही उस जगह का खबर अल-मकदसी को दिया है, इसीलिए वो सिरिन को एक इन्फॉर्मर समझ के इजराइल आर्मी के हवाले कर देता है। लेकिन उसे सिरिन बार बार कहती है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी वो उसका एक बात नहीं सुनता।
तो आईडीएफ सीरिन को फिर से इंट्रोगेट करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वो भी अलमकदसी के साथ मिली हुई है, क्या वो अलमकदसी का इन्फॉर्मर है। बट सीरिन उनको कुछ भी आंसर नहीं देती। गावी सीरिन से सच्चाई जानने के लिए वालिद को उसके सामने भेजता है। वालिद को देख सीरिन बहुत डर जाती है, वो उससे नजर तक नहीं मिला पाती। आगे सीरिन उसे समझाता है वो उसको बचाने के लिए ही पकड़वाया है, नहीं तो आईडीएफ उसे मार डालते। बट वालिद उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे पूछता है उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। ये सुन के सीरिन कहती है वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वालिद कहता है आईडीएफ ने उसे उसका रिपोर्ट दिखाया था। तो सीरिन कहती है आईडीएफ ने उसे उसके बारे में झूठ कहा होगा। बात करते हुए वालिद को सीरिन के गले में एक पेंडेंट दिखता है जो डोरन ने उसे दिया था। इससे उससे पता चल जाता है कि सीरिन अब डोरन से प्यार करती है। इससे वालिद बहुत गुस्सा होता है और सीरिन को उसको धोखा देने के लिए ट्रेटर बुलाने लगता है। उसे कहता है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा और मरने के बाद उसकी बॉडी किसी रास्ते पे पड़ी होगी जिसे कुत्ते नोच के खाएंगे। ये सब बातें सीरिन सुन नहीं पाती और वहाँ से निकालने के लिए चीखने लगती है। जब गाबी को यकीन हो जाता है सच में वो कुछ भी नहीं जानती, तो उसे वालिद के सामने से निकाल लाने का ऑर्डर देते हैं। वहीं वालिद को भी पता था उसके साथ जो कैदी है वो कोई गाजी का टेररिस्ट नहीं, वो एक जीव सोल्जर है। तो वो एक दिन नायर को बोलता है क्या उसे पता है कि उसने और अबू अहमद ने मिलके एक इजराइल सोल्जर को किडनैप किया था, जिसके बाद वो उसके बॉडी को बेरहमी से काट के उसके अंदर बॉम्ब डाल देता है। लेकिन इजराइल सोल्जर हमास के एक लीडर को पकड़ लेते हैं। इसलिए जब वालिद इजराइल सोल्जर को उसको लौटाने ले जाता है तो उसके हाथ में ही उस बॉम्ब का रिमोट था एंड अबू अहमद के परमिशन के बाद वो स्विच को प्रेस करता है जिससे उस सोल्जर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये सब बात नायर सुन नहीं पा रहा था, तो वालिद उसे कहता है वो परेशान ना हो, जब आज रात को वो सोएगा तो उसे भी ऐसे ही दर्दनाक मौत देगा। जिसे नायर समझ जाता है वालिद उसके बारे में जान गया है, तो उसे तभी बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन इजरायली आर्मी वहां आके नायर को वालिद के सामने से निकाल लेते हैं। अब आईडीएफ के इतने टॉर्चर के बाद भी जब वालिद अलमकदसी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो इजरायली आर्मी उसे हेडक्वार्टर से निकाल के आर्मी जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन गावी इस ऑर्डर से खुश नहीं था, इसीलिए जब इजराइल आर्मी वालिद को वैन से जेल में ले जा रहे होते हैं तभी डोरन और उसकी यूनिट उसे इजराइल आर्मी के बिना पता लगे रास्ते से किडनैप कर लेते हैं और उसे छुपा के एक घर में रखते हैं, जहां डोरन वालिद को कहता है उसके पास अब दो ऑप्शन है। वो चाहे तो उन्हें अलमकदसी के बारे में सब बता दे, जिसके बाद उसे उन लोग छोड़ देंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो वो सब वहीं उसे धीरे धीरे तड़पा के मार डालेंगे। जिसे सुन के वालिद कहता है उन लोग ने ये सब धमकी उस पे पहले भी ट्राई किया है, मगर डोरन कहता है इतने दिन उनके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उसको जिंदा रखने का ऑर्डर था, लेकिन अब उसको मार देने से किसी को भी नहीं पता चलेगा। जिसका एक नमूना दिखाने के लिए उसके एक पैर में गोली मारता है। इस गोली से वालिद दर्द के मारे चीखने लगता है। आगे डोरन पूछता है क्या सीरिन भी अलमकदसी की मदद कर रही है। इसमें वालिद कहता है अभी वो जीउस लोगों के साथ मिल चुकी है, इसलिए वो दुआ करेगा उसकी जल्द से जल्द मौत हो जाए। ये सुन के डोरन उसकी बुरी तरह से ठुकाई करता है। अब वालिद भी समझ चुका था वो सब उसे सच में मार देंगे, इसलिए वो पूछता है अगर वो उन्हें अलमकदसी के बारे में बता देगा तो क्या वो उसे छोड़ देंगे, जिसके लिए डोरन राजी हो जाता है। वालिद उन्हें कहता है अलमकदसी नाबलुस के एक बार्बर शॉप में अपने स्क्वाड से मिलता है, जिस शॉप का नाम था अबू निवास बार्बर शॉप, मगर उसे ये नहीं पता वो सब कब और किस टाइम पे मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डोरन अपना गन निकालता है और वालिद के सर पे रख देता है, क्योंकि आगे वो उसे किसी भी हालत में जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। मगर डोरन सीरिन से वादा किया था कि वो वालिद को नहीं मारेगा, इसलिए वो ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। जहां उसे गोली ना चला पाते हुए देख नायर अपने गन से वालिद को शूट कर देता है। आगे आईडीएफ वालिद को इजराइल आर्मी से किडनैप करके मार डालने का इल्जाम अलमकदसी के ऊपर डाल देता है। वहीं गाबी को जब पता चलता है सीरिन ने कुछ नहीं किया तो वो उसे हेडक्वार्टर से निकाल के एक फ्लैट में रखते हैं, जहां सीरिन उसे पूछती है उसका फ्लाइट कितने बजे है, तो गावी कहता है वो अभी इस कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकती। सीरिन कहती है उसे भी पता है वो निर्दोष है, फिर क्यों वो उन्हें ऐसे कैद करके रख रहे हैं। इसमें गावी बोलता है अब उसके हाथों में कुछ नहीं है, ऊपर से उसको ऑर्डर मिला है सीरिन को वहीं रखने का। ये सुन के सीरिन रोने लगती है क्योंकि वो इतना कुछ सेक्रीफाइस की वहाँ से निकलने को, बट फिर भी आज वहीं फंस चुकी थी। अब वालिद के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यूनिट मेंबर उस बार्बर शॉप में जाते हैं ये जानने के लिए कि वहाँ अलमकदसी कब और कैसे मिलने आता है। वहाँ छुपा के एक कैमरा लगा देते हैं, जिससे जब अलमकदसी
अलमकदसी अपने स्क्वाड के साथ वहां मिलने आए उन्हें पता चल जाएगा। वहीं हम देखते हैं डॉरन को जब सिरिन के बेगुनाह होने का पता चलता है वो सिरिन से मिलने उसी फ्लैट में जाता है, लेकिन वहां जाके देखता है सिरिन ये सब से परेशान होके सुसाइड कर चुकी है। पहले अपने फादर, उसके बाद सिरिन, एक के बाद एक अपने करीबियों को खो के डॉरन डिप्रेशन में चला जाता है, जहां वो उन सब के मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है, इसलिए खुद को सबसे दूर अपने घर में बंद कर लेता है। लेकिन उसी दिन उसके घर गाली मिलने आती है। गाली उसकी हालत देखे उसे उनके साथ आके रहने को कहती है, क्योंकि बच्चों के साथ रह के उससे भी अच्छा फील होगा। लेकिन डॉरन उसे कहता है जो कोई भी उसके पास आता है उनकी किसी न किसी तरह से मौत हो जाती है, इसलिए वो और बच्चे उससे दूर रहे। गाली उसे समझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो जब देखती है वो उसके मन को ठीक नहीं कर पाती, तो डॉरन को गुड फील कराने के लिए उसके दोस्तों को रिक्वेस्ट करती है वहां आके डॉरन को समझाने। आगे पूरी यूनिट डॉरन के घर आती है और वो सब एक छोटा सा पार्टी करते हैं, बट डॉरन का मूड ठीक नहीं होता, इसलिए वो उनके बीच से उठ के चला जाता है। तो वही एली उसे समझाता है कि सारे यूनिट मेंबर रेडी है उस बार्बर शॉप वाले ऑपरेशन के लिए, मगर डॉरन कहता है इस ऑपरेशन को वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं चाहता उसकी वजह से अब कोई मुसीबत में पड़े। एली उसे समझाता है उसे वहाँ उसकी जरूरत है, और वो क्या नहीं चाहता उसके फादर को जिसने इतनी बेरहमी से मारा, उस अलमकदसी को अपने हाथों से मारना। अलमकदसी आगे भी ऐसे ही बेगुनाहों को मारता रहेगा। उन सब के लिए उन्हें उसे रोकना होगा। और तो और डॉरन को कहता है अपने लिए, अपने फादर के लिए उसे उसको मारना होगा। अगर उसने उसको नहीं रोका तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, जिसे सुन के डॉरन उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन इजराइल सोल्जर को पता चलता है कि अलमकदसी आज उस बार्बर शॉप में आएगा, तो पूरी यूनिट वहां पहुंच जाती है और उस शॉप पे नजर रखती है। वहीं गाबी उनको बाहर से गाइड कर रहा था। कुछ देर बाद उन लोग देखते हैं उस शॉप के अंदर समीर घुसता है, जिसे देख पूरी यूनिट अलर्ट हो जाती है। वहीं अली अलमकदसी के लिए वेट करने को कहता है, लेकिन गाबी को कैमरे से पता चलता है अलमकदसी उस शॉप के अंदर ही है, इसलिए डॉरन को उस शॉप में हमला करने का ऑर्डर देता है। इसे डॉरन उस शॉप में एक बॉम्ब फेंक के बाहर से फायरिंग करना शुरू कर देता है। अचानक हुए इस हमले से अलमकदसी समझ नहीं पाता वो क्या करेगा, तो वो बचने के लिए अंदर एक रूम में घुस जाता है और वहीं एक गन से आईडीएफ पे फायरिंग करने लगता है। लेकिन डॉरन उसके भाई समीर को पकड़ लिया था और उसके भाई को रोकने के लिए समीर को अलमकदसी की तरफ ढकेल देता है, जहां अलमकदसी कोई सोल्जर समझ के उसके भाई को गोलियों से भून देता है। अपने भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख वो डर जाता है और पीछे के रास्ते से भागने लगता है। इधर बाहर अली और नूरित उनको कवर देने के लिए होते हैं। जब नूरित को पता चलता है अलमकदसी वहां से भाग निकला है तो उसका पीछा करने लगती है। वहीं डॉरन भी उसको पकड़ने उसके पीछे भागता है। लेकिन हम देखते हैं इजरायली सोल्जर देख के वहां पे जितने भी फिलिस्तीनी होते हैं उन पे हमला कर देते हैं, जहां भीड़ नूरित और अली को पकड़ लेती है और उन्हें मारने लगती है। अब आर्मी कमांडर डॉरन को अलमकदसी को छोड़ के नूरित और अली की जान बचाने का ऑर्डर देते हैं, मगर डॉरन अलमकदसी के इतने करीब आके उसको ऐसे ही जाने देना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता, तो वो उनको बचाने के लिए वहां पहुंचता है और भीड़ पे गोली चलाने लगता है। तब तक इजराइल आर्मी भी उस इलाके में पहुंच जाती है एंड उनको किसी तरह उस भीड़ से बचा लेती है। इधर अलमकदसी भी एक मैनहोल से होते हुए वहां से भाग निकलता है, जहां उस शॉप के सामने ज्यूस पे हमला करने वाले कुछ फिलिस्तीनियों को इजरायली सोल्जर अरेस्ट करती है, जिनमें से एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के हेड का बेटा मेहर भी था। जब गाबी को ये बात पता चलता है उसे आर्मी से छुड़ा के उसके फादर के पास ले जाता है। वहीं उसका फादर गावी से कहता है वो मेहर का जान बचाया है जिसका एहसान वो कभी नहीं भूलेगा, और वो चाहता है गावी मेहर को अपने साथ ले जाए ये सब से दूर, जिसके लिए अगर वो उसको जेल में बंद करना भी चाहे तो कर सकता है। वहीं हम देखते हैं समीर के मौत के बाद उसकी फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी, खास करके समीर की विडो। समीर के फ्यूनरल में अलमकदसी उसके मदर को कुछ पैसे भेजता है, लेकिन उसकी मदर उस पैसे को लेने से मना कर देती है। वो नहीं चाहती थी आयसाइस के पैसों से वो अपने बेटे का फ्यूनरल करे। इधर अलमकदसी इजराइल के एक शहर तेल अवीव में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लानिंग करता है, जिसके लिए वो पहले ही अपने 2 बंदों को वहां भेज चुका था। लेकिन हम देखते हैं मेहर गाबी को अलमकदसी के इस प्लान के बारे में बता देता है। इसके बाद इजराइल आर्मी उस घर में जाती है जहां वो 2 टेररिस्ट रुके हुए थे और उनको वहीं शूटआउट में मार गिराती है। वहां से उनको एक ट्रक भर के एक्सप्लोजिव भी मिलता है, जिसके चलते इजराइल में बहुत से बेगुनाहों की जान जाने वाली थी। लेकिन वहां गाबी को उनके फोन में डोरन के बेटे ईडो का बहुत सारा
सारा फोटो मिलता है तो गाबी समझ जाता है अलमकदसी डोरन के बेटे को भी नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। इसलिए वो तुरंत गाली को कॉल करता है और ईडो के बारे में पूछता है, जहां गाली उसे बताती है वो डोरन के साथ अपने एक कराटे टूर्नामेंट के लिए गया है। वहीं हम देखते हैं जब डोरन और ईडो टूर्नामेंट के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में एक ट्रक उनके कार को सामने से आके टक्कर मारती है। ये एक्सीडेंट अलमकदसी करवाया था, जिसके बाद वो डोरन और ईडो को किडनैप कर लेता है। जब गाबी डोरन और ईडो को कॉल करता है तो देखता है उनका फोन बंद है, इसलिए पूरी यूनिट उनके लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाती है और उस इलाके में हर तरीके से ढूंढने की कोशिश करती है। वहीं अलमकदसी डोरन को मारने वाला होता है कि तभी वहां अबू समारा पहुंच जाता है और उसे कहता है वो डोरन को उसके हवाले कर दे, लेकिन अलमकदसी कहता है ये आईएसआईएस का ऑपरेशन है तो वो उससे दूर रहे, और डोरन ने उसके फादर को मारा है तो वो अपने हाथों से उसको मारेगा। मगर अबू समारा उसके बात नहीं मानता और डोरन पे गोली चला देता है। ये देख के गुस्से में अलमकदसी अबू समारा पे फायर करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भागता है। अलमकदसी सोचता है डोरन मर चुका है, इसलिए वो अब अबू समारा के पीछे जाता है। वहीं डोरन को भी गोली लगी थी, फिर भी किसी तरह अपने आप को संभालता है और वहाँ पे पड़े एक गन को उठा लेता है। अलमकदसी लौटने पर देखता है वहाँ डोरन नहीं होता। वो कुछ समझ पाए उससे पहले डोरन उस पे अटैक करता है, जहाँ अलमकदसी खुद को बचाने के लिए अंदर एक रूम की तरफ भागता है, मगर वो नहीं जानता था अंदर ईडो भी गन लेके उसका वेट कर रहा है। वहीं डोरन ईडो को समझा के उससे गन छीन लेता है और अपने हाथों से अलमकदसी का चैप्टर वहीं क्लोज कर देता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं यूनिट भी डोरन और ईडो को ढूंढ लेती है और उनको सेफली उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ सीजन 2 यहीं खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज का स्क्रीन प्ले डोरन यानी लियोर राज ने ही लिखा है, जिसमें वो अपने रियल लाइफ में किए गए आईडीएफ सर्विस के एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है। लियोर ने अपने उस सर्विस के दौरान 1990 में जेरूसलम में हुए एक टेररिस्ट अटैक में अपने गर्लफ्रेंड को भी खोया था। अब तक इस सीरीज ने 6 अवार्ड्स जीता है, जिसमें इजरायली एकेडमी अवार्ड्स 2017 फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।